क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान कितने दिनों तक बिना सोए जिंदा रह सकता है? 1940 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो इंसानी साइकोलॉजी और साइंस की हदों को पार कर गया। इस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक ही मकसद था कि नींद के बिना एक इंसानी दिमाग और शरीर कितने दिनों तक चल सकता है। एक्सपेरिमेंट के बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। और आज हम इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में जानेंगे कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई क्या थी। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। जब तुम अपने जॉब और पढ़ाई की वजह से थक जाते हो तो तुम्हारे मन में एक ही चीज घूम रही होती है कि तुम्हें जल्दी से सोने को मिल जाए ताकि तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। इसी चीज को लेकर रशियन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का डिसाइड किया, जिससे कि वो ये पता कर पाए कि एक इंसान बिना सोए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन्हें कुछ लोग चाहिए थे जिन्हें वो कुछ दिनों तक चेंबर में बंद करके उन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें और उनको मॉनिटर करके ये पता कर पाए कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट का उन पे क्या असर हो रहा है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 5 कैदियों को सिलेक्ट किया जिन पे वो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाए। उन 5 कैदियों को एक चेंबर में बंद कर दिया गया और किसी तरह की गैस उन्हें टाइम टू टाइम दिया जाने लगा, जिनसे उनकी नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी और उन्हें नींद आनी भी बिल्कुल बंद हो गई थी। रशियन ने एक ऐसा गैस डेवलप किया था जिसे इनहेल करने के बाद किसी भी इंसान की नींद आनी बंद हो जाए। उस चेंबर के अंदर हर एक चीज थी जिससे कि उन्हें जगह रहने में हेल्प हो, सिवाय एक बेड के। चेंबर के अंदर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ऑक्सीजन लेवल और बाकी चीजों को बहुत ही अच्छे से मॉनिटर किया जा रहा था। सारे कैदियों के पास एक माइक्रोफोन था जिससे कि उनकी बातें भी मॉनिटर हो रही थी। इन 5 कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के बदले प्रॉमिस किया गया था कि उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के बाद छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद वो अपनी बाकी की लाइफ आजादी से जी सकते हैं। पहले दिन उनका बिहेवियर काफी नॉर्मल रहा। वो एक दूसरे से काफी नॉर्मल बातें कर रहे थे, जैसे कि वो यहाँ कैसे आए और बाकी की चीजें। दूसरे दिन भी कुछ इसी तरह की बातें हो रही थी, बट जैसे जैसे वो 5वें दिन के करीब जा रहे थे उनकी बातें धीरे धीरे और भी डार्क होती जा रही थी। वो अपने लाइफ की डरावनी और ट्रॉमेटिक चीजों को एक्सप्लेन करने लगे और 5वें दिन तक आते आते वो बिल्कुल एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं और उनके पास जो माइक्रोफोन था उसी में वो कुछ ना कुछ फुसफुसाने लगते हैं। साइंटिस्ट को ये लग रहा था कि जो गैस उन्हें चेंबर के अंदर दी जा रही है उसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। दिन बीतने के साथ साथ उन 5 कैदियों में से एक कैदी अचानक से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और 3 घंटे तक लगातार चिल्लाने से उसके गले का वोकल कॉर्ड्स खराब हो चुका होता है। और उसके 3 दिन बाद ठीक यही चीज एक और कैदी करने लगता है। वो भी जोर जोर से काफी तेजी से चिल्ला रहा होता है और यही करते करते उसका भी वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो जाता है। अब ऐसे करते करते उस चेंबर के अंदर 14 दिन बीत चुके थे और रिसर्चर्स ने अंदर जाने का डिसाइड किया और उससे पहले एक अनाउंसमेंट की। हम अंदर आ रहे हैं और कोई भी किसी तरह की एक्टिविटी नहीं करेगा। कोई भी किसी तरह की एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो उसे वहीं मार दिया जाएगा और ये सब होने के बाद हम तुम्हें रिहा कर देंगे। इस अनाउंसमेंट का उन कैदियों पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ और थोड़ी देर बाद उनमें से एक कैदी अपने माइक में कहता है, हम यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाना हमें। ये सुन के सारे रिसर्चर्स के होश उड़ गए। अब बात ये थी कि इस एक्सपेरिमेंट को सीक्रेट तरह से कंडक्ट किया जा रहा था, बट इसकी खबर अब रशियन इंटेलिजेंस को मिल चुकी थी, जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को क्लोज करने का ऑर्डर भी इनको मिल चुका था। अब रिसर्चर्स ने चेंबर को खोल दिया जिससे कि अंदर फ्रेश हवा जाने लगी। वो उस गैस को भी बंद कर देते हैं जो उन्हें पिछले 14 दिनों से दिया जा रहा था। ये सब करने पर ही वो सारे कैदियों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया कि वो इस गैस को बंद ना करें, नहीं तो वो मर जाएंगे। वो इस गैस से बिल्कुल एडिक्ट हो चुके थे। गैस बंद करने पर वो अलग तरह का बिहेवियर शो करने लगे। उन 5 कैदियों में से एक कैदी बिल्कुल सुन पड़ गया था, मानो वो मर गया हो। उन्होंने पिछले कुछ दिनों का खाना वैसे ही छोड़ दिया था जिसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। अंदर जाने पर रिसर्चर्स ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से वो खुद के ही मसल्स को नोच कर खा रहे थे। उनकी स्किन्स भी बिल्कुल पतली हो चुकी थी। रिसर्चर्स ने उन्हें वहां से निकालने के लिए एनेस्थीसिया का भी यूज किया, बट उन पे इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था।
डॉक्टर ने उन्हें मल्टीपल टाइम्स एनेस्थीसिया दिया जिससे कि वो बेहोश हो जाएं, पर उन पे इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। वो तब भी होश में थे। अब वो एनिमल की तरह बिहेव कर रहे थे और अजीब तरह की स्माइल भी शो कर रहे थे जो कि काफ़ी डरावनी थी। डॉक्टर ने कैदियों की सर्जरी भी की ताकि उन्हें बचाया जा सके और इवन इस टाइम भी वो होश में थे। तो इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं और ये स्टोरी पढ़ने के बाद थोड़ा यकीन करना मुश्किल था कि इस तरह की चीज़ें भी करनी पॉसिबल थी या नहीं। मैं तो इस पे यही कहूँगा कि ये एक तरह की स्टोरी है जिसको लिखने वाले ने बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। पर वेट, अगर ये सच हुआ तो तुम ये सारी टेंशन छोड़ो, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो तुम बाकी की वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें अच्छी लगेगी। एंड 100 सब्सक्राइबर्स तो अभी भी नहीं हुए, पर देखते हैं।